बारे में बताने से पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है, सेफ्टी लेना है। जैसा PPE जैसा वर्क है उसके अनुसार सेफ्टी लेना है। अगर हम पिट लाइन में काम करेंगे, ब्रेक एक्सीलरेटर आपको चेक करना है तो प्रॉपर सेफ्टी शूज, हेलमेट, प्रॉपर यूनिफॉर्म, ग्लव्स प्रॉपर पहन के काम करना है। जब तक कोई गाड़ी पे नहीं लगे तब तक गाड़ी के अंदर घुसना नहीं है। तो नॉर्मली सबसे पहले कोई भी काम हम जब स्टार्ट करेंगे तो अपने को सेफ्टी लेना ही लेना है। सेफ्टी के बाद में ही अपने को आज बताएंगे ब्रेक एक्सीलरेटर। आज हम ब्रेक एक्सीलरेटर के बारे में जानेंगे कि ब्रेक एक्सीलरेटर होता क्या है, बराबर। तो ये ब्रेक एक्सीलरेटर आपके LHB कोच में लगे हुए हैं, ओनली फॉर LHB कोच में। हाई स्पीड गाड़ियों में ये ब्रेक एक्सीलरेटर लगे हुए हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का मतलब हो गया 1.5 से ज़्यादा प्रेशर हम ड्रॉप करेंगे, यानी 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का जब हम प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रेक जैसे ये वर्किंग में बजा। जब ये वर्क करेगा, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हुआ तो बजा, बराबर। अगर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होगा तो इसको नहीं बजना चाहिए। अब इसका हम प्रॉपर वर्किंग क्या है इसका कि जब 1.6 से कम प्रेशर जब हम ड्रॉप करते हैं तो ये इसको अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर ये अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये खराब हो गया, यानी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में ये आप चैन पुलिंग जैसे करते हो तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है, या आप गार्ड या ड्राइवर करेगा, या आप रिग से 1.6 से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप कर रहे हो तब ये बचेगा, यानी अंडर टाइम 3 से 5 सेकेंड में अपना ब्रेकिंग लग जाता है। अब ये जब अप्लाई होगा तो 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 16 सेकेंड में क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। इतना ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप करने के बाद में पूरी गाड़ी में ब्रेक कर देगा। तो ये दिया हुआ है यूनिफॉर्म ब्रेकिंग के लिए। ब्रेक एक्सीलरेटर का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ब्रेकिंग तो लगेगी ही आपकी गाड़ी में, लेकिन होगा क्या कि यूनिफॉर्म ब्रेकिंग लगाएगा, यानी आगे से पीछे तक पूरे गाड़ी में एक समान ब्रेक लगाएगा। ब्रेक एक्सीलरेटर का नॉर्मल वर्किंग यही होता है कि जब इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होगा तो ब्रेकिंग के साथ साथ में एक्स्ट्रा प्रेशर को ये डंप करेगा, और डंप करने के बाद में पूरे गाड़ी में यूनिफॉर्म ब्रेकिंग लगाएगा। कभी कभी इन रूट में होता क्या है कि नॉर्मल ब्रेकिंग कर रहा है और नॉर्मल ब्रेकिंग करने के दौरान में ये अप्लाई हो गया, तो जब ये एक्टिव होगा प्रेशर को डंप कर देगा और प्रेशर नीचे गिर जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि डंप किया, आपका ये खराब हुआ अपना ब्रेक एक्सीलरेटर, डंप कर गया, प्रेशर ड्रॉप हुआ, फिर ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। तो ये रूट में ये भी प्रॉब्लम होते हैं, समझ में नहीं आता है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, बिल्डअप हो जा रहा है। तो एक ये भी कारण हो सकता है ब्रेक एक्सीलरेटर कि ब्रेक एक्सीलरेटर खराब हो सकता है। अगर इन रूट में आपको पता चल जाता है कि ये ब्रेक एक्सीलरेटर खराब है तो इसके साथ साथ में यहाँ पे आइसोलेटिंग कॉर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर ब्रेक एक्सीलरेटर खराब हो गया तो इस आइसोलेटिंग कॉर्ड को हम आइसोलेट कर सकते। जब ये आइसोलेट करेंगे ये ब्रेक एक्सीलरेटर काम करना बंद करेगा। गाड़ी में नॉर्मल ब्रेकिंग लगेगी, लेकिन इस कोच का केवल ब्रेक एक्सीलरेटर वर्क नहीं करेगा और हम प्रॉपर गाड़ी को लेके जा सकते। ये आपका ब्रेक एक्सीलरेटर का वर्किंग होता है। डायरेक्ट ये BP से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट BP से कनेक्ट होता है, और जब ये हम अप्लाई करेंगे तो बजेगा। सर्विस एप्लीकेशन में मिनिमम डिटेक्ट जो करते हैं प्रेशर ड्रॉप करते हैं, जैसे गार्ड ड्राइवर करता है नॉर्मल रेट 0.8, 1 kg, 1.2, 1.3 तक इसमें इसको नहीं बनना चाहिए। जब वो 1.5 से ज़्यादा प्रेशर जब ड्रॉप करेगा, यानी इसका रूल यही है कि 1.6 से अगर कम प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर 1.6 से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तब ये वर्क करेगा इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जो अभी बजा जो हम बराबर। और कुछ इसमें जानना है, यही आपका ब्रेक एक्सीलरेटर का वर्क। एक्सीलरेटर के खराब होने के एक और चांस इसलिए होते हैं कि ये डायरेक्ट BP से कनेक्ट होता है, इसमें डस्ट कलेक्टर नहीं लगा होता है, तो जो भी डायरेक्ट हवा का जो डस्ट होता है ना डायरेक्ट इसमें आने की संभावना होती है, आ जाती है, इसके चलते ये खराब होने हो जाता है। तो ये भी खराब होने का मेन कारण यही है कि इसमें डस्ट कलेक्टर नहीं दिया है, हवा छन के नहीं आता है। अगर डस्ट इसमें आ गया, गंदगी आ गई हवा के साथ में तो ये माल फंक्शनिंग कर सकता है और ये खराब हो सकता है। तो क्या करना है अपने को, एक बार हम ऑपरेट करा के देखेंगे कि ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम चैन पुलिंग करेंगे, चैन पुलिंग भी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में आता है। तो क्या करेंगे, चैन पुलिंग करेंगे अभी, और चैन पुलिंग करने के बाद इसको हम देखेंगे कि ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, बराबर। ये अपना ACP डिवाइस है, जो हम ये चैन पुलिंग करेंगे तो नीचे क्या होगा, ब्रेक एक्सीलरेटर बजेगा। तो हम वो भी चेक कर लेंगे ब्रेक एक्सीलरेटर बजा कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, ACP करेंगे।
बराबर, ओके। और यहाँ रिसेट आपका वर्क करेंगे। रिसेट किया, नीचे प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो।